गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और नहा वहा कर मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और अभी पढ़ने बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ। MCQ पहले अटेम्प्ट करती हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। तो आज ये डे 2 है, जो हम लोग 51 डे चैलेंज स्टार्ट किए हैं, उसका डे 2 है। और वही मैं अपना रिवीज़न कर रही हूँ। क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस अभी कर रही हूँ, उसके बाद सब्जेक्ट का रिवीज़न करूँगी, जो मेरा नोट्स बन चुका है उसका। तो अब ये तो यहाँ मैं 150 क्वेश्चन का टारगेट करती हूँ और उसको पहले अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ। मैं ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चन का, तो मैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाती हूँ। मुझे पता होता है, जब मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ तो लगता है कि मुझे तो ये पता ही था, लेकिन क्वेश्चन मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ, जो बहुत बड़ा बड़ा कथन कारण और पता नहीं क्या क्या रहता है। तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है और लैंग्वेज थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है जो भी पेपर का होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले से मैं सारा लैंग्वेज पे अपना पकड़ बना लूँ, ताकि मुझे पेपर में ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, मुझे लैंग्वेज बार बार समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं 150 क्वेश्चन का भी कर रही हूँ डेली, और उसको करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतना हार्ड हिंदी होता है ना, एकदम प्योर हिंदी। तो उसमें थोड़ा सा समझने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। और लेकिन मैं सोची हूँ कि जब भी मैं अपना कंप्लीट कर लूँगी तो सेट मारने पे मुझे लगता है कि इम्प्रूव होगा। तो नेक्स्ट वीक 5-6 दिन बाद तो हम लोग को सेट मारना ही है, तो पता ही चल जाएगा कुछ दिन में ही, 5-6 दिन पढ़ने के बाद, कि हाँ कैसा इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री पढ़ रही थी, क्योंकि मैं पॉलिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, लगभग 75 कर चुकी थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था अब। तो मैं सोची कि चलो पढ़ लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री का नोट्स लेके और रिवाइज़ कर रही थी। ऐसे तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवीज़न नहीं होता है तो बहुत कुछ हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रिवीज़न कर रही हूँ। मेरा पार्ट बाई पार्ट ऐसे पेज में है, और मैं कॉपी नहीं है, कॉपी रहता है तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि पूरा कॉपी लेके चलना पड़ता है, और अलग अलग होता है तो जो पार्ट हमें रिवीज़न करना होता है वही ले लेते हैं, जो 10 पेज में होगा लगभग। और रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिवीज़न करने से ही हमें जो फैक्ट होता है वो सब याद होता है, क्योंकि एक बार या 2 बार में तो कोई भी याद नहीं कर सकता है, तो बार बार उसे रिपीट करना ही पड़ता है। तो वही मैं रिवीज़न कर रही हूँ, और मुझे प्यास भी लग गया था, तो यहाँ मेरे लिए पानी आ चुका है। मैं अपने हस्बैंड से मांगी थी कि थोड़ा दे दीजिए, तो वो दे दिए पानी पीने के लिए। और थोड़ा थोड़ा करके मैं आराम से पानी पीऊँगी और अपना रिवीज़न स्टार्ट रखूँगी, क्योंकि मेरा आदत, मैं उठ जाती हूँ तो फिर मेरा रहता है कि अब कुछ और काम करने लगती हूँ, या फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। और पढ़ने के बाद मुझे लंच बनाना है, और आज लगता है लंच बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा। आज हस्बैंड रूम पे ही हैं, तो थोड़ा लेट भी बनाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना होता है तो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। तो आज तो उन्हें ड्यूटी नहीं जाना है अभी, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सोची कि पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उठ जाऊँगी तो फिर कुछ ना कुछ काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने में क्या रिवीज़न कर रही थी, यही मैं रिवीज़न कर रही थी। उसके पीछे वाला पढ़ चुकी हूँ, और ये अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ खाना बनाने से पहले थोड़ा सा रिवीज़न कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बस एक नज़र देखना ही होता है, ऐसा नहीं है कि समझना है कुछ, क्योंकि ये सारा समझा हुआ है और शॉर्ट्स नोट्स बनाया हुआ है, तो वही बस हल्का हल्का नज़र देते जाना है, तो रिवीज़न होते जाता है, और कुछ कुछ जो हम लोग भूल जाते हैं वो भी रिकॉल होते जाता है। और ये ऐसे पेज में है, जिस वजह से मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोग को। और फाइनली मेरा किचन में आने का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी 1:30 बज गया था और मुझे खाना बनाना था। और तो यहाँ में जितनी वेजीज़ थी वो मैं काट रही थी जल्दी जल्दी। ज़्यादा तो खाना नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं और मेरे पति ही हैं, ज़्यादा लोग हम लोग नहीं हैं, बस 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा नहीं पूरे फैमिली का खाना बनाना है। हाँ, जब गांव पे जाती हूँ, जो अपने घर जाती हूँ, तो वहाँ मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है,
हम लोग जॉइंट फैमिली है मतलब, तो काफ़ी बड़ी फैमिली है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वहाँ टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो ससुराल तो मैं उतना जाती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ हस्बैंड को काम रहता है, तो मैं यहीं पे रहती हूँ और अपना पढ़ाई मैनेज करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सारा काम करके भी पढ़ना मुश्किल ही है, लेकिन गांव पे जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं, मुझे तो जाना है, मैं बोली थी कि जाऊंगी, लेकिन कुछ कारण से कुछ दिन के लिए टल गया है, नहीं गई। और लेकिन जाना तो है ही, देखती हूँ कब जाऊंगी। और जाऊंगी तो शायद थोड़े लंबे समय के लिए ही इस बार जाने वाली हूँ मैं। तो पता नहीं कैसे मैनेज होगा, वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। वहाँ पे हम लोग 10 जो लोग हैं, तो देखती हूँ कैसे होता है, क्या मैं करती हूँ। थोड़ा हेल्प मांगूंगी सबसे, कोशिश करूँगी सबको कन्विंस करने का, क्योंकि उन लोग उतना मतलब जानते हैं कि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन उतना गांव में होता है कि मतलब उतना लोग वैल्यू नहीं देते हैं कि ज़रूरी है काम करके भी पढ़ सकता है कोई। लेकिन पूरा काम करने के बाद नहीं टाइम बचता है, टाइम थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो हम लोग बहुत थक जाते हैं। और मैं अपना ड्रेस चेंज कर ली थी, आज मुझे कहीं जाना था, इस वजह से मैंने साड़ी पहना था। ऐसे तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं पहनी थी तो सोची कि चलो जितना देर पहनी हूँ उतना ही देर काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में जाना था कुछ टाइम के लिए, तो इसी वजह से मैं पहनी थी और अपना काम कर रही थी। जब टाइम आया तो मैं चली गई थी और यहाँ पे मैं अपना आके ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। और ये शाम का टाइम हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी, तो और शूट नहीं की मैं, बस थोड़ा बहुत जो शूट कर पाई वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लेकिन आज का टारगेट थोड़ा कम कंप्लीट हो पाया है। जहाँ 150 का था, मतलब कि 150 क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो वहाँ मैं 120 ही कर पाई। बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर मन नहीं कर रहा था मेरा, तो मैं ऐसे ही क्लास करने लगी जो मेरे रूटीन में नहीं था। फिर भी मैं क्लास कर रही हूँ क्योंकि टाइम तो बचा हुआ था, लेकिन एनर्जी उतना नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि यही करना है, अगर कभी हो सकता है कि अभी मन ना हो और कंप्लीट ना हो पाए तो कोई बात नहीं है, कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं। टाइम का तो यूज़ करना ही है, क्योंकि हाउसवाइफ के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, जो है उसी में मैनेज करना।